Hey there, this side Ranjit. Welcome back to the channel. Today we will be discussing educational code forces round 120 rated for div 2 problem A, construct a rectangle. Okay, so problem was basically saying that we will be having three lengths, given lengths of the rectangle sides. Okay, बेसिकली हमारे पास L1, L2 और L3 होगा. व्हाइट बोर्ड से मैं समझा दे रहा हूँ आपको. तीन साइड्स गिवन होंगे और हमें पता करना है कि क्या मैं इसमें से किसी एक साइड को ब्रेक करके किसी भी मतलब इंटरवल में, लेट्स से 4 क्योंकि रिक्वायर्ड होगा कोई भी रेक्टेंगल को बनने में, और एक स्क्वायर भी रेक्टेंगल है, ये भी फैक्ट यहाँ पे ध्यान देना है. ठीक है, तो आपको अगर कोई भी 4 साइड से ही रेक्टेंगल या स्क्वायर बनेगा, क्योंकि 4 साइड से इनक्लोज्ड होता है वो फिगर, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल जो बोल लो, रेक्टेंगल ही कंसीडर करूँगा इसको अब से जो भी मैं बोलूँगा. ठीक है, तो आपको चौथा साइड भी एक बनाना होगा. तो वो बनाने का तरीका इसमें बोला गया कि बस आप ब्रेक कर सकते हो किसी एक साइड को. ठीक है, लेकिन जब आप ब्रेक करोगे तो आप डेसिमल में नहीं कर सकते, आप उसे इंटीग्रल ही मतलब ब्रेक कर सकते हो. मतलब जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है इंटीजर लेंथ होना चाहिए. 2 पीसेस में हम बांट सकते हैं, बोथ द पीसेस हैव पॉजिटिव इंटीजर लेंथ. ठीक है, तो यही करना था, हमें ब्रेक करना था, और अगर पॉसिबल है तो यस प्रिंट करो और रेक्टेंगल फॉर्म करना, नहीं है तो नो प्रिंट करा दो. ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. तो बेसिकली हमारे पास दो केसेस बनेंगे. पहला केस है कि अगर लेट्स से L1 इक्वल टू L2 और L2 भी इक्वल टू लाइक अगर L1 इक्वल टू L2 है, या फिर L2 इक्वल टू L3 है, या L3 इक्वल टू L1 है. यही तीन केस इक्वालिटी के बनते हैं. लेकिन एक चीज़ और चेक करने वाला है, क्योंकि जो थर्ड साइड बचेगा, दो साइड तो इक्वल हो गए, तो वो दो या तो ब्रेथ हो जाएंगे या फिर लेंथ बन जाएंगे. ठीक है, तो अगर लेंथ बनते तो ब्रेथ बनाना होगा, और ब्रेथ बनते तो लेंथ बनाना होगा. ठीक है, तो बनने के लिए क्राइटेरिया हमें चेक करना होगा. इसके बाद अगर बन भी पाएंगे कि नहीं, तो बनने का क्राइटेरिया बस एक ही है कि अगर ऑड हुआ तो हम उसको इक्वल इंटीजर हाफ में नहीं डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इक्वल पार्ट में बांट नहीं सकते हैं इंटीग्रल लेंथ में. ठीक है, बेसिकली कहना यही चाह रहा हूँ कि अगर मान लो 5 है, ठीक है, लाइक L1 इक्वल टू L2 मेरा आ गया, L3 मेरे को 5 मिला है, तो मैं इसको अगर दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, लेट्स से लाइक अगर मुझे ब्रेथ बनाना है तो मैं 2.5 का ही ऑब्टेन कर पाऊँगा इक्वल लेंथ्स में. ठीक है, तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब डेसिमल साइड लेंथ एक्सेप्टेबल नहीं है. तो इंटीग्रल के लिए कोई किस में पॉसिबल होगा, केवल जब इवन होंगे, केवल इवेंट्स में पॉसिबल होंगे. ठीक है, अदर देन दैट पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए. अदर देन दैट जैसे ये केसेस हो गए इक्वालिटी के. अदर देन दैट हम देख लेते कौन से केसेस बनेंगे. लाइक लेट्स से अगर मान लो L1 मेरा सबसे बड़ा है, L1 L2 से भी बड़ा है, और L1 एंड ले लो. ठीक है, L1 L3 से भी बड़ा है, तो L1 शुड मस्ट अकोमोडेट सम ऑफ दिस टू, मतलब L2 और L3 का सम होना चाहिए L1. ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, लेट्स इक्वालिटी नहीं है, तभी तो मैं यहाँ पे आया. इक्वल हो जाएगा तो मैं इस केस में चला जाऊँगा इक्वालिटी के लिए, चेक के लिए. अगर इक्वल नहीं आया उस केस में मैं यहाँ आऊँगा. तो इक्वल अगर नहीं आया तो L1 L2 और L3 इक्वल नहीं है, इतना तो पक्का है. ठीक है, और L1 तो बड़ा है ही. ठीक, इस कंडीशनल से पता चल रहा है. तो अगर L2 और L3 इक्वल नहीं है तो दोनों साइमल्टेनियसली, मतलब एक हाइट का काम करेगा, एक ब्रेथ का काम करेगा, तो एक लेंथ का काम करेगा साइमल्टेनियसली. लाइक L2 अगर ब्रेथ बन गया तो L3 लेंथ बन जाएगा हमारा. ठीक है, रेक्टेंगल का. तो हमें एक और लेंथ, सॉरी एक और ब्रेथ एंड एक और लेंथ ऑब्टेन करना होगा. तो इन दोनों का सम बेसिकली इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए, क्योंकि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू L प्लस बी होता है. तो L प्लस बी हमारा निकल गया L2 प्लस L3 से, और L1 उसके मतलब उसके इक्वल होना चाहिए. ठीक है, तभी मैं बांट पाऊँगा. ठीक है, इन दोनों हाफ में. ओके, सिमिलरली और बाकियों के लिए भी चेक कर लूँगा. ठीक है, इफ पॉसिबल अगर सम है देन ही मैं इसे बांट सकता हूँ इंटीग्रल फॉर्म में.
क्योंकि बटना बांटना का भी पॉसिबिलिटी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो ये एक लीनियर फॉर्म में है, तो आप इसे लीनियर फॉर्म में तोड़ भी सकते हो। बेसिकली L2 और L3 के फॉर्म में तोड़ भी सकते हो आप L1 को, ठीक है, डिवीजन के समय। तो इसीलिए मतलब आपको फर्दर चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि डिवाइस होगा कि नहीं। लाइक इवन हम चेक कर रहे थे ऊपर, क्योंकि वहाँ इक्वल डिवीजन का केस था, इसीलिए चेक करना पड़ा था। यहाँ पर इक्वल डिवीजन का नहीं है, L2 और L3 का में डिवाइड करना है, तो वो तो सम से ही फॉर्म हो रहा है, तो ही डिवाइड हो पाएगा। तो यही केस था, इसी को हमें कोड करना था। चलो देख लेते हैं कोड क्या है। ओके, सो जैसे मैंने बोला कि मैंने क्या किया, इक्वालिटी का केस पहले चेक किया, ठीक है। अगर इक्वल है तो जो थर्ड साइड होगा वो मेरा, ये मैंने किया बेसिकली नॉट इवन, सॉरी नॉट ऑड, नॉट ऑड है तो नॉट ऑड मतलब क्या, इवन। अगर इवन नंबर है और बराबर L1 और L2 तो उस केस में क्या होगा, यस होगा। सिमिलरली फॉर द अदर विल बी सेम थिंग, मतलब बाकियों के लिए भी सेम ही रह जाएगा वो चीज़ें। L2 के लिए ले लो आप, चाहे L3 के लिए ले लो, मैं L3 के लिए यहाँ दिखा दिया हूँ, L2 के लिए ले लो, चाहे L1 के लिए ले लो, ठीक है। देन सिमिलरली वही चीज़ फिर से, अगर L1 सबसे बड़ा है अमंग द 3 साइड्स, देन L1 विल कंस्टिट्यूट द सम ऑफ द अदर 2, दैट इज L2 प्लस L3 विल बी इक्विवेलेंट टू L1, ठीक है। तो यही हो जाएगा। और अगर ये पॉसिबल होता है हमारे लिए तो उस केस में यस होगा। और सिमिलरली अदर 2 केसेस और बनेंगे अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन, ठीक है। जैसे फर्स्ट वन एक ये बन गया, उसी का सिमिलर बन जाएगा, बस चेंज हो जाएगा आपका मतलब कंपैरिजन, आप किसको ग्रेटर बनाना चाह रहे हो। एक बार L1 को बना दो, एक बार L2 को, एक बार L3 को, ठीक है, सेम ऑपरेशंस कर दो। अदर देन दैट नो होगा हमारा, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है अदर केस में बनना, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।